कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए बच्चों, आज आप सभी के लिए मैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पूछे गए प्रश्न मैथ्स का लाया हूँ और आप सभी मेरे साथ जुड़िए और 20 प्रश्न का आप सभी अभ्यास करिए। ठीक है बच्चों? चलिए साथ साथ आप लोग भी बनाते चलेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन को आप सभी पढ़िए, देखिए क्या कर रहा है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि पहली संख्या से 2 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? बच्चों देखो, इसका बनाने का तरीका भी डिफरेंट हो सकता है। कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, x मान के भी बनाते हैं। तो मैं दोनों ही तरीके से आपको बना के दिखाता हूँ, x मान के भी और बिना x मान के भी। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 4:5। तो यदि हम अनुपातिक संख्या x मान लें तो एक संख्या हमारा 4x हो जाएगा और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों 5x। दूसरा क्या हो जाएगा 5x। कहता है पहली संख्या में 2 घटाया जाए, तो पहली में 2 घटा दीजिए और ऐसे ऊपर नीचे लिखना है थोड़ा, है ना। पहली में 2 घटाया जाए और दूसरी में क्या किया जाए 2 जोड़ दिया जाए। और ऐसा करने से रेशियो नया क्या बन गया 2:3, यानी ये बराबर हो गया 2/3। 2:3 का मतलब 2/3 भी होता है बच्चों। आप यहाँ से सॉल्व करके आप x का मान निकाल सकते हो। क्रॉस गुणा करो तो 4 तिया 12x माइनस 3 दूनी 6 बराबर 2 पचे 10x और प्लस 2 दूनी 4। 12 माइनस 10 दैट इज़ 2x और 6 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 10। 2 से कटाएंगे कितने बार में बच्चों 5 बार में x का मान कितना मिला 5। आपसे पूछा था दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। तो एक संख्या 4x है और दूसरी संख्या 5x है। तो बच्चों 5x और 4x का अंतर कितना हो जाएगा x हो जाएगा और x का मान ऑलरेडी 5 मिल चुका है। तो आंसर हमारा क्या हो गया ए नंबर। आंसर ए नंबर। तो एक तो आप लोग इस तरीके से x मान के सवाल को बना सकते हैं। दूसरा इसका रेशियो मेथड भी है। रेशियो मेथड भी सीखिए, देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे देखो बच्चों, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 4:5। एक में 2 घटा दिया गया और दूसरे में 2 जोड़ दिया गया और ऐसा करने से नया रेशियो क्या बन गया तो 2:3 बना, राइट। तो रेशियो से सवाल कैसे बनाते हैं? तो कहा जाता है कि जैसा परिवर्तन संख्या में किया गया वैसा ही परिवर्तन रेशियो में ढूंढिए। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे पहली में उसने 2 बढ़ाया, पहली में 2 घटाया है और दूसरी में 2 जोड़ा है, तो एक में घटा दूसरे में जुटा। तो ऐसा ही परिवर्तन आपको रेशियो में ढूंढना पड़ेगा। और देखिए संख्या दोनों में सेम ही है, 2 ही है, लेकिन एक में कमी हो रहा है और दूसरे में वृद्धि हो रहा है। ऐसा क्या आपको रेशियो में मिल रहा है? पहले में उसने 2 घटाया तो पहला का रेशियो घटना चाहिए, सच में घट रहा है। लेकिन दूसरे में उसने 2 जोड़ा तो दूसरे में तो वृद्धि होना चाहिए। यहाँ वृद्धि होता हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब रेशियो अभी बैलेंस नहीं है। तब इस केस में क्या करना है आपको, ये रेशियो बैलेंस करने के लिए, और हमेशा ये नियम आप अप्लाई करिएगा तो आपका रेशियो बैलेंस मिलेगा। इस केस में क्या करना है बच्चों, पहले रेशियो के योग को दूसरे में गुणा कर देना है और दूसरे रेशियो के योग को पहले में गुणा करिए। इस दोनों का योग 9 हो रहा है, 9 इसमें गुणा करिए, 9 दूनी 18 है, 9 तिया 27। और इस दोनों का योग 5 है, 5 यहाँ गुणा करिए तो हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 25, राइट बच्चों। अब आप चेक करो जैसा परिवर्तन रेशियो में संख्या में क्या वैसा ही परिवर्तन रेशियो में हो रहा है। पहले में उसने 2 घटाया था तो यहाँ घटना चाहिए, सच में देखो घट गया। दूसरे में बढ़ाया था तो बढ़ना चाहिए, देखो सच में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आइए अब हम लोग यहाँ से तुलना करेंगे। कहेंगे रेशियो में कितना का परिवर्तन दिख रहा है? रेशियो में 2 का और संख्या में भी 2 का ही, यानी रेशियो 1 का मान यहाँ से क्या मिला 1 मिला। आपसे पूछा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो ये है बच्चों आपका ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर है। तो दोनों के बीच का अंतर रेशियो में कितना, रेशियो में 5 दिख रहा है, तो 5 का मान कितना मिल गया 5 गुणा 1 दैट इज़ 5, यानी यहाँ से भी आंसर क्या हो गया ए। तो ये था तरीका रेशियो मेथड से बनाने का, है ना। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर ये रहा। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक्स दिख रहा है, मैं उसको सही कर देता हूँ।
यहाँ पे 4 जीरो नहीं 3 जीरो है ना। 407 पे कितना जीरो? 3 जीरो। दो संख्याओं में 4:7 का अनुपात है, उनके घनों का योग है इतना, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले ये क्या दिया है बच्चों? ये दिया है घनों का योग। यदि आप यहाँ पे अनुपातिक संख्या x मानेंगे तो पहला संख्या 4x होगा और दूसरी संख्या 7x होगा। और दोनों का घन करिए, घन मतलब क्यूब, घन मतलब बच्चों क्यूब। दोनों का क्या करना है? क्यूब करना है। दोनों के घनों का योग, दोनों के घनों का योग। तो 4 का क्यूब करेंगे तो बच्चों 64x क्यूब हो जाएगा, और 7 का क्यूब करेंगे तो 343x क्यूब हो जाएगा, राइट। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 6 4 10 407x क्यूब, राइट। दोनों ही नंबर के घनों का योग का वैल्यू आपका ये मिला, और ये योग दिया हुआ है किसके बराबर? तो 407 पे कितना जीरो? 3 जीरो। बच्चों ये 407 से कट जाएगा कितने बार में? तो आप कहोगे 1000 बार में कटेगा। सॉरी, यहाँ पे क्यूब होगा, मैंने स्क्वायर लिख दिया, x क्यूब। तो x क्यूब बराबर 1000, तो x बराबर यानी क्यूब जब उधर जाएगा तो क्यूब रूट होगा, तो 1000 का क्यूब रूट क्या मिलेगा बच्चों? 10। यानी x का मान आपने पता कर लिया 10। आपसे पूछा था कि इसमें बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या 7x है, बड़ी संख्या 7x है। x का मान आपने 10 निकाला, तो 7 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा? 70 आंसर होना चाहिए, बी फॉर बिहार। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन ये देखो क्या कह रहा है। कहता है यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा उनके वर्ग का अंतर 125 है तो दोनों में से छोटी संख्या क्या है? एक संख्या को x मान लीजिए और दूसरी संख्या को y मानिए। पेन दिख रहा है? पेन दिख रहा है? दोनों संख्याओं का डिफरेंस दिया हुआ है कितना? 5, तथा उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हुआ वर्गों का अंतर, कितना दिया हुआ है? 125। बच्चों आप जानते होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ये बराबर कितना? 125। इसमें x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो x माइनस वाई का वैल्यू बैठा दीजिए, तो x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई का वैल्यू कितना? 5 बराबर 125। 5 से कटा दीजिए कितने बार में? 25 बार में। x प्लस वाई का वैल्यू आपको क्या मिल गया? 25 मिल गया, और x माइनस वाई का वैल्यू कितना है? 5। बच्चों जब कभी भी x प्लस वाई और x माइनस वाई, एक बार प्लस का एक बार माइनस का डाटा दिया हुआ हो, तो यहाँ से x और y दोनों आसानी से निकाल लेते हैं। उसका तरीका क्या है? आपसे छोटी संख्या पूछा है, छोटी y है, तो छोटी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है? जो दो डाटा मिला है 5 और 25, इस दोनों को घटा के 2 से भाग लगाइएगा, तो 25 माइनस 5 करके 2 से भाग लगाइए, 20/2, यानी आंसर कितना होना चाहिए? 10 आंसर होना चाहिए, डी। ठीक है, चलो बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला ये सवाल देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है। यदि दो संख्याओं x तथा y को किसी संख्या d से अलग अलग भाग किया जाए तो शेष क्रमशः 4375 और 2986 प्राप्त होते हैं। यदि उन संख्याओं के योग अर्थात x प्लस वाई को उसी संख्या d से भाग दिया जाए तो शेष 2361 प्राप्त होता है। संख्या d का मान क्या है? बच्चों एक चीज़ ज़रा गौर करना, एक संख्या d है, उस d से उसने पहले x में भाग लगाया और फिर उसी d से उसने y में भाग लगाया, तो जो शेषफल आया वो शेषफल बता रहा है ये आया है। और फिर कहता है उस दोनों संख्या के योग में यानी x प्लस वाई में उसी संख्या d से ही भाग लगाया और शेषफल क्या प्राप्त कर लिया? 2361। आपसे पूछ रहा है कि d का मान क्या होगा, यानी जिससे भाग दे रहा था उसका वैल्यू क्या है। तो बच्चों गौर करना, सबसे पहली बात तो एक चीज़ ये जानो कि जब x में भाग दिया और y में भाग दिया तो शेषफल इतना और इतना आया। यदि आपसे ये पूछता कि उसी संख्या के योग में d से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, तो ये पता करने के लिए हम लोग संख्या में भाग ना देके जो शेषफल आता है उस शेषफल के योग में ही भाग देते हैं, राइट। ये बात आपको जानना जरूरी है। जैसे आप पढ़े होंगे कि कोई संख्या x है और इसमें सपोज करो बच्चों हम 24 से भाग देते हैं। कितना से भाग दे रहे हैं? सपोज करो 24 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कुछ आता होगा। मान लीजिए शेषफल क्या आ रहा है? y आ रहा है, ठीक है। फिर आपसे पूछता है
कि उसी संख्या में यदि 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, संख्या के बारे में तो नहीं पता कर सकते हैं, तो जो शेष आता है ना उसी शेष में हम लोग क्या करते हैं 12 से भाग लगा के शेषफल बता देते हैं, राइट। तो ठीक उसी तरह बच्चों यहाँ पे क्या करना है, हमें संख्या तो नहीं पता है तो लेकिन शेषफल पता है। पहली बार में ये शेषफल मिला, दूसरी बार में ये शेषफल मिला। अब कहता है उसी संख्या के योग में, दोनों के योग में आप भाग दो तो शेषफल क्या आएगा। ऐसे शेषफल तो ऑलरेडी दिया हुआ है। यदि ये शेषफल नहीं दिया रहता और आपसे पूछता कुछ दोनों संख्या के योग में भाग लगा के शेषफल बताओ, तो हम लोग क्या करते, जो पहली बार में शेषफल आया है उस दोनों शेषफल के योग में ही भाग देते, है ना। तो दोनों शेषफल का योग जरा पता करो तो बच्चों कितना आता है, तो 4375 और प्लस कितना 2986, राइट। दोनों को जोड़ो, 6 5 11 बाकी 1, 8 7 15 1 16 बाकी 1 9 3 12 3 4 2 6 7, सही है बच्चों 7361, राइट। दोनों का योग आ गया हमारा कितना 7361। अब इस योग में ही हम क्या करते, डी से भाग लगाते तो शेषफल वो ऑलरेडी कह रहा है कितना शेषफल आ चुका है 2361 आ चुका है, राइट। आप जानते हो और आपसे पूछ रहा बताओ डी का मान क्या होगा, डी का मान क्या होगा। बच्चों डी का मान यहाँ पे परफेक्ट कंफर्म नहीं बताया जा सकता है कि डी एग्जैक्ट क्या होगा, क्योंकि एग्जैक्ट बताने के लिए आप ही बताओ, ये आपका भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो दो अननोन चीज़ होगा तो कंफर्म तो वैल्यू नहीं पता चलेगा। यदि आपको भागफल सपोज करो ये पता रहता, भागफल पता रहता तो कंफर्म डी का मान पता हो जाता, कंफर्म पता हो जाता, लेकिन आपको यहाँ भागफल भी तो नहीं पता है। तब आप क्या करो, ऐसे बनाने की कोशिश करो। आपको यही ये भाजक पता करना है, यानी डी का मान पता करना है। तो आप सोचो कि 2361 यदि शेष आ रहा है भाग देने के बाद, तो इसका मतलब आप जानते हैं कि यदि शेषफल को घटा दिया जाए तो जो बचता है वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो रहा होगा। तो 2361 जब आप घटाते हैं तो क्या मिलता है, 1 में 1 गया 0, 6 में 6 गया 0, 3 में 3 गया 0, 7 में 2 गया 5। यानी बच्चों डी के जगह यदि आप 5000 रखोगे तो 5000 जैसे घटा दिए तो जो बचा वो नंबर तो कन्फर्म क्या होगा, कटेगा। 5000 से क्या होगा, कन्फर्म कटेगा। और जितना शेष बच रहा है उतना आप इसमें जोड़ दीजिए तो कन्फर्म फिर भाग दीजिएगा तो शेष उतना ही बचेगा। जैसे 25 है, 25 5 से कन्फर्म कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब इसमें 3 जोड़ दीजिए तो बन जाएगा 28, जितना जोड़े उतना ही शेष बचेगा। तो पहले हम जैसे ही घटाए, ये शेष बच रहा था, शेष जैसे ही घटाए तो जो बचेगा उससे तो वो कन्फर्म कटेगा। जैसे बच्चे अब नहीं समझ रहे हैं, कुछ हमको लग रहा है, तो ऐसे समझो। जैसे सपोज करो, एज पर एग्जाम्पल देके बच्चे को समझाते हैं कि बच्चों सपोज करो कि 29 है, ठीक है। 29 में किसी नंबर से डिवाइड किए और डिवाइड करने के बाद सपोज करो शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, राइट। 29 में भाग दिए और शेषफल कितना आया 2। तो आप जानते हो कि यहाँ का वैल्यू क्या हो सकता है, तो यहाँ का वैल्यू क्या होगा, आप इस दोनों को घटाओ तो घटाने के बाद क्या आ रहा है, 29 में 2 घटाओ, यहाँ हो जाएगा 27। आप 29 में 27 से भाग लगाओ, देखो शेषफल 2 आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आ जाएगा। अब 27 को काटने वाला भी जितना नंबर होगा ना वो सबका सब वहाँ पे सेटिस्फाई हो सकता है। 27 को काटने वाला 9 है, 3 है, आप सब जगह मतलब किसी से भाग लगाइए, 9 से भी लगाइए, 3 से भी लगाइए, शेषफल हमेशा आपको 2 ही देगा कि नहीं देगा। तो बच्चों सिंपल सी बात है, जो शेषफल है उस शेषफल को क्या करना है, घटा देना है। घटाने के बाद डायरेक्ट हमें दिख रहा है वो आंसर कौन सा, 5000, राइट। थोड़ा सा इस पर चिंतन बच्चों को भी करना जरूरी है, जब चिंतन करोगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन ये देखो, यदि एक 2 अंकों की संख्या में इकाई का स्थान पर y अंक है और दहाई का स्थान पर 5 है तो वह संख्या क्या है। एक इकाई और एक दहाई की बात हो रहा है बच्चों। इकाई का स्थान पर अंक क्या दे रखा है y और दहाई का स्थान पर क्या है 5। बच्चों जब इकाई और दहाई पता हो तो जनरल रूप में संख्या लिखने का तरीका क्या होता है, 10 को दहाई अंक से गुणा किया जाता है। 10 को किससे गुणा करेंगे, दहाई अंक से गुणा किया जाता है और इकाई अंक को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो आपका 2 अंकों की संख्या मिलेगा 50 + y, यानी आंसर सी नंबर होना चाहिए, राइट। बेहद आसान सा सवाल। निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करो। तो बच्चों इसका थोड़ा सा वैल्यू कंसंट्रेट होकर पता करना है।
सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले का की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? का की क्रिया होती है ना। तो ये देखो हम सॉल्व करते हैं। 15 भागा का की क्रिया करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? बताओ। 3 दूनी 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? गुणा 4 प्लस 9 भागा का की क्रिया करेंगे तो 18 दूनी कितना हो जाएगा? का मतलब गुणा ही होता है। 18 दूनी बच्चों 36 गुणा 3 माइनस 4 भागा 8। 4 भागा 8 यहीं कर देते हैं, है ना। 4 भागा 8 गुणा 2। सही है बच्चों। तो 4 दूनी 8 से 4 दूनी मतलब 8 8 कैंसिल ही हो रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 15 भागा मतलब बटे 6 गुणा 4 प्लस 9 बटे 36 गुणा 3 और उधर बचा -1, है ना बच्चों। 9 चौके कितना? 36। यहाँ कटाओ तो 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 2 दूनी 4, ये बचा 5 दूनी 10, 10 प्लस 3 बटे 4 -1, 10 में गया बच्चों 9, 9 प्लस 3 बटे 4, 4 नमा 36, 3 39 बटे 4 है क्या? ए नंबर आंसर आ रहा है। सही है बच्चों, है ना। तो आराम से थोड़ा सा ऐसे सब सवाल को कंसंट्रेट होके थोड़ा सॉल्व करिए तो गारंटी है आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। और ये कंसंट्रेशन का ही तो टेस्ट लेता है, बाद बाकी जोड़ घटाओ गुणा भाग किसको नहीं आता है? सभी को आता है। अगला फिर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा इसको भी सॉल्व करिए आप। तो वही बात है बच्चों, सबसे पहले का की क्रिया, किसकी क्रिया करना होता है। और उससे भी पहले यदि ब्रैकेट दिया हो तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट को यदि सॉल्व करोगे तो बताओ, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एलसीएम 10 आ रहा है बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा? भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा सभी को। 5 से भाग लगाओ 2 बार में, 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26। ये कितना हो गया? 47 बटे 10 हो रहा है। कितना हो रहा है बच्चों? 47 बटे 10। ठीक है। तो अब चलो सॉल्व करते हैं। ये 7 बटे 10 एकदम आराम से, हड़बड़ाया मत करो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 7 बटे 10 शिट यार, 7 बटे 10 भागा 7 बटे 5 का मतलब गुणा, है ना। का मतलब गुणा। और इस ब्रैकेट को हम लोगों ने सॉल्व किया था तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 47 बटे 10। राइट बच्चों। फिर प्लस, चलो इधर यदि सॉल्व कर लिया जाए तो ये देखो, ये तो 10 से 10 कट ही जाएगा ना बच्चों। 10 से 10 कट ही गया। और नीचे जब सेम हो तो ऊपर सीधा हम लोग घटा लेते हैं। तो 1 माइनस 6 दैट इज व्हाट? -5 बटे 47। इसका वैल्यू क्या आ रहा है? -5 बटे 47। राइट बच्चों। अब इसको आप सॉल्व करो जरा सा। 7 बटे 10, अब ये भाग में, ये दोनों गुणा में है, ये उलट जाएगा, है ना। ये क्या होगा? उलट जाएगा बच्चों। तो इसको उलटेंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा 5 गुणा 10 बटे 7 गुणा 47 बचेगा ना। 7 से 7 काट दीजिए, 10 से 10 कट गया। 5 बटे 47 और -5 बटे 47, बहुत सुंदर। प्लस और माइनस मिलके क्या हो रहा है बच्चों? 0। 5 बटे 47 -5 बटे 47 दैट इज 0। तो आराम से बनाइए, जरूर आपका सवाल बनेगा। अब बच्चों ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक ये एक्सप्रेशन और एक ये एक्सप्रेशन है। दोनों का आपसे क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस सवाल को बनाने से पहले जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं पता है, पहले फॉर्मूला जान लीजिए। क्या फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होना है? तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद रखिएगा। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। एक तो ये याद रखिएगा। और बच्चों ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला की बात करें, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। जब कभी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है बच्चों, सबसे पहले आपको पूरी तरह से उसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, यदि फैक्टर हो सकता है कोई टर्म तो उसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, ऊपर में यहाँ पे नहीं प्लस होता है, नहीं माइनस होता है प्लस वाले में। हाँ, माइनस वाले में प्लस होता है और प्लस वाले में माइनस होता है। हाँ, सेकेंड टर्म में सब प्लस ही रहेगा सारा का। इसको गुना करके देखिएगा ना, यही मिलेगा आपको। इतना इंटू इतना कर लीजिए ना, आपको यही मिलेगा, करके चेक कर लीजिए। तो अब बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब थोड़ा सा फैक्टराइज करते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म है। क्या 8 को 2 का क्यू नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बच्चों को थोड़ा फ्रेश दिखाना पड़ेगा हमको। चलो हम तोड़ते हैं। एक्स क्यू माइनस 8 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 का क्यू। तो इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में तोड़ो इसको, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी,
यानी ए बी यानी 2 गुणा एक्स दैट इज 2x और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना बच्चों 4, राइट। ये टूट गया। अब इसे तो तोड़ना ही नहीं, ये तो ऑलरेडी लिनियर में हमारा। फिर वहाँ देख रहे हैं क्यूब है, उसको भी तोड़ लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1 को 1 का क्यूब भी लिखा जा सकता है। ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म है बच्चों, तो आप इसे तोड़ो तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स गुणा 1 दैट इज एक्स एंड प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है बच्चों। तो अब देखो क्या होता है, एलसीएम में जब भी आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एलसीएम निकालते हैं तो दोनों ही एक्सप्रेशन में जितना भी कॉमन चीज होगा, सॉरी कॉमन बोल रहे हैं, जितना भी वैरायटी का टर्म दिखाई पड़ेगा, जितना भी वैरायटी का फैक्टर दिखाई पड़ेगा, आपको सबका सब लिखना है। पहली बात आप इसमें चलो, इस एक्सप्रेशन में देखो तो क्या क्या फैक्टर आए। जब एक्स क्यू माइनस 8 को आपने तोड़ा तो आपको क्या क्या नजर आया, एक्स माइनस 2 इंटू इतना नजर आया और एक्स प्लस 1 नजर आया। ठीक है, तो वो सबका सब लिखना है, यानी एक्स माइनस 2 भी लिखाएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 भी लिखाएगा। इसका वैल्यू ये हुआ बच्चों, और ऑलरेडी इसमें क्या गुणा है तो x प्लस 1 है, सबका सब लिखा जाता है, टोटल का टोटल। अब सेकंड में चलिए, तो सेकंड में और क्या दिखा, तो सेकंड में भी x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को 2 बार नहीं लिखना है, किसी भी फैक्टर को एक ही बार लिखना है, ये बात ध्यान रखना है। और एक चीज़ बच्चों, जैसे सपोज करो x प्लस 1 यहाँ भी दिखाई पड़ा और x प्लस 1 यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है, यदि दोनों के पावर में चेंजिंग होता है, किसी में x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, किसी में x प्लस 1 होता है, तो एलसीएम निकालते समय मैक्सिमम पावर वाले को लिखना है, मिनिमम पावर नहीं, मैक्सिमम पावर। जैसे यहाँ पावर 2 रहता है, यहाँ पावर 1 रहता है, तो कौन सा लेते हैं हम लोग, पावर 2 वाला, ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ तो दोनों का पावर सेम है, तो आप x प्लस 1 लिख लीजिए, और 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। और इसमें देखिए एक एक्स्ट्रा ये दिख रहा है, तो इसको भी लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, राइट बच्चों। और इसमें एक x माइनस 2 दिख रहा था, x माइनस 2 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कंप्लीट आपका क्या हो गया, इस एक्सप्रेशन का एलसीएम हो गया। मिलाइए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, x माइनस 2, देखो x माइनस 2 यहाँ दिख रहा है, x प्लस 1 भी है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सारा का सारा मैच हो रहा है, यानी आंसर कौन सा जाएगा बच्चों, ए नंबर, राइट। तो शायद आप समझ रहे होंगे, ध्यान से यदि देख रहे होंगे और समझने की कोशिश कर रहे हो जरूर समझिएगा। 5, 35, 39 और 65 से विभाज्य 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो। तो सबसे पहले बच्चों, इस सभी से डिवाइड होने का मतलब है कि सभी के एलसीएम से डिवाइड होना चाहिए, यानी 5, 35, 39 और 65, इस सभी का एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम पहले लेना शुरू करिए। 5 से कटेगा बच्चों, 5 इकाई 5, 5 सत्ते 35, 39 नहीं कट रहा है, ये 13 बार में कट गया। फिर ये मुझे लग रहा है किससे कटने के लिए तैयार है, 13 से। 13 से कटाओ, 13 इकाई 13, 7, 13 या 39, 13 इकाई 13, सही है बच्चों। अब इसको गुना कर लेते हैं हम लोग, है ना। 63 91, 91 गुना 15 कर लें, 91 गुना 15 करते हैं, क्या आता है, 15 इकाई 15, 15 नमा 135 और 1 136 बच्चों, सही है क्या, 1365 एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम हमारा क्या गया, 1365। अब क्या करना है, वो कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप बताओ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दैट इज 5 9, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दैट इज बच्चों 5 9। अब आप चेक करो कि क्या ये नंबर 1365 से डिवाइड हो रहा है, 1365 से भाग लगा के देखो, 1365 से भाग लगाओ, कितने बार में, 3 78, 63 91, 7 जाएगा क्या बच्चों, 7 7 लगता है चला जाएगा ना, 7 से कटाते हैं, 7 5 35, 4 अंक में जाएगा ना, 7 5 35, बाकी 3, 7 के 42, 3 45 का 5, बाकी 4, 7 21, 21 4 25, बाकी 2 और 7 2 9, 9 में 5 गया 4, 9 में 5 गया 4, 9 में 5 गया 4 9, 13 3 39, 13 चौकी 52, तो ज़्यादा 3 बार में जाएगा, 3 लगता है 3 बार में जाएगा ना, 3 5 15 का 5, बाकी 1, 3 6 18 19 का 9, बाकी 1, 3 3 9, 1 10, 3 का 3 1 4, यस। 9 में 5 गया 4, 14 में 9 गया 5, है ना बच्चों, यहाँ 3 बचा और ये कैंसिल, 354 से सारा है, यस। तो बच्चों पता चला कि ये जो हमारा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, शेषफल बच गया 354। तो आप जानते हैं कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछा है, तो यहाँ पर आप एक भी नंबर आप जोड़ नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही जोड़ेंगे तो चले जाएंगे 6 अंक में, आपको 5 अंक में ही रहना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, जो शेष आया उस शेष को इसमें घटा दीजिएगा,
जो शेष आता है उस शेष को जब आप इसमें घटा दोगे तो कंप्लीट इससे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसमें घटा दो, घटाना है 1 2 3 4 5 में घटा दीजिए 3 5 4 को माइनस करिए, 9 में 4 गया 5, 9 में 5 गया 4, 9 में 3 गया 6, 9 9। ये जो हमारा 5 अंक की संख्या निकला, ये वह सबसे बड़ी संख्या है जो 1365 से डिवाइड हो जाएगा। और 1365 से डिवाइड होने का मतलब हुआ वो 5 से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा, 39 से भी कटेगा और 65 से भी कटेगा, राइट। आपसे पूछा था उस संख्या के अंकों का योग बताओ, तो संख्या तो पता चल गया, इसके अंकों को जोड़िए। 9 9 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 5 33, आंसर भी है। तो बच्चों शायद आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, m बराबर 8x और n बराबर 6x। m का वैल्यू कितना है बच्चों, 8x और n का वैल्यू कितना है, 6x। दोनों का रेशियो लें तो x x कट जाएगा, 2 चौक 8 2 3 4:3 आ गया। कहता है n m से कितने प्रतिशत कम है, n m से कितने प्रतिशत कम है, तो 1 कम है। तुलना किससे, 4 से, गुणा 100। 4 से कटा दीजिए कितने बार में, 25 बार। या फिर यही डायरेक्ट आप कर सकते हैं, आपसे पूछा n m से कितना प्रतिशत कम है, n 6x है, m 8x है, तो कितना कम है, तो आप कहोगे 2x कम है। तुलना किससे होगा, जिससे तुलना उसको नीचे, गुणा 100 करिए, तो 2 चौक 8, 4 से 25, ऐसे भी कर सकते हैं, है या नहीं। तो आंसर हो गया आपका कौन सा, बिहार। बच्चों आगे देखो क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राधा अपनी आय का 25% बचाती है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि क्या होगा। बच्चों सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आय मान लेते हैं 100। बनाने का तरीका देखो कैसे बनता है। ये सवाल बहुत ही फेमस है, एग्ज़ाम में हमेशा आता रहता है बच्चों, बहुत फेमस बहुत फेमस। हमने आय क्या मान लिया, 100। अब एक व्यक्ति अपनी आय का कितना परसेंट बचाता है बच्चों, 25% बचाता है, तो बताओ वो खर्च कितना कर रहा होगा। यदि 100 में 25 बचा लिया तो खर्चा कितना कर रहा होगा, 75, और बचत कितना कर लिया, 25। और आप जानते हैं कि खर्चा और बचत दोनों को जोड़ देंगे तो इनकम ही मिलता है। इसका रेशियो ले लीजिए, 25 इकाई 25, 25 या 75, 25 चौके 100, और 3 + 1 = 4। अब जिसमें जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को उसके नीचे लिखा जाए। कहता है खर्चा 20% बढ़ा, खर्चा कितना बढ़ गया, 20% का, और उसकी आय कितना परसेंट बढ़ गया, 29% बढ़ गया। तो पूछ रहा है कि बताओ उसका बचत कितना परसेंट बढ़ेगा। मान लीजिए बचत कितना परसेंट बढ़ा, x। सामने से बच्चों गुना कर दो, है ना, ये तरीका याद रखना बनाने का। 20 या 60, प्रतिशत दोनों तरफ है, प्रतिशत साफ, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 60 + x × 1 दैट इज x बराबर 29 × 4, 4 × 36, 116। तो x का मान बच्चों 116 में 60 घटा दो कितना, 56, यानी x का मान कितना हो गया, 56%। आंसर हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है बच्चों, तो ये है तरीका आपका सवाल बनाने का। सवाल के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, समझिए, है ना, और प्रैक्टिस करिए, तभी बात बनेगी बच्चों, है ना। अभ्यास करना होगा। ओलंपिक में जो मेडल अभी पेरिस में सुनते हैं, कट रहा है, अभी ओलंपिक होने वाला है पेरिस में ना, स्टार्ट ही हुआ है शायद, कल ही उद्घाटन हुआ है शायद, नहीं कल जीके ही डाले थे हम लोग कि ओलंपिक 2024 कहाँ होने वाला है, और उद्घाटन हुआ है। तो उसमें सोचिए जितने भी मतलब खिलाड़ी सब हैं, उसमें यदि वो गोल्ड मेडल पाने की इच्छा रखा होगा, कितना मेहनत करता होगा, कितना मेहनत करता होगा, तब जाके गोल्ड मेडल हासिल करता है। तो ऐसे थोड़ी जीत मिलता है। एक नारियल तेल का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है। बच्चों मान लो सीपी कितना है, 100। तो एक नारियल तेल का मूल्य क्या किया ना, जितने में खरीदा उसे 15% ज़्यादा बढ़ा के रख दिया, तो अंकित मूल्य को मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। तो 15 बढ़ाने का मतलब 115 कर दिया, राइट। अब कहता है कितना प्रतिशत कम में बेचा जाए जिससे ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। ना तो लाभ ना तो हानि का मतलब हुआ क्रय मूल्य पर ही बेचना चाहिए। मेरा गला जो है ना एकदम डाउन हो चुका, आवाज़ देखते हैं, फंसा फंसा सा लगता है। तो क्रय मूल्य पे ही बेचा जाए। तो बताओ बच्चों 115 करने के बाद यदि 100 में बेचेंगे तो कितना घटाना पड़ेगा, 15 रुपये घटाना पड़ेगा। तुलना किससे करना होगा, 115 से, है ना, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 कर लीजिए। 5 से कटाओ, 5 × 15 और ये 23 बार में 300 बटे 23 कहाँ दिख रहा है बच्चों, 23 सब है,
बिहार में दिख रहा है, कंफर्म ना? तो आंसर क्या हो गया बच्चों? बिहार, है ना? भाग लगाइए, दोनों बात सेम ही। अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर क्या कर रहा है। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गया, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज़्यादा मिले। 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले? राइट, चलिए यहाँ से प्रतिशत और अंक का तुलना किया जाए पहले, है ना? एक ने 30% अंक लाया और वो 50 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। फेल मतलब समझिए उतना माइनस हो गया। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 45% नंबर लाया और क्या हुआ? वो पास से कितना ज़्यादा लाया? 25 नंबर ज़्यादा ले आया। वो 25 नंबर ज़्यादा ले आया। ज़रा तुलना करो बच्चों, ये लड़का दूसरे से देखो तो प्रतिशत में कितना ज़्यादा लाया? कहोगे 15% ज़्यादा लाया। नंबर में कितना ज़्यादा? 75 ज़्यादा। दोनों जुटेगा बच्चों, ये याद रखना, है ना? वो 50 से फेल हो रहा था, ये फेल भी नहीं, पास भी किया और पास से भी 25 ज़्यादा, तो दोनों जुटेगा। 50 + 25 दैट इज़ कितना? 75। तो कहता है एक लड़का 64 लाएगा तो उसका मार्क्स कितना आएगा? तो 64% का वैल्यू बता दीजिए। 15 से कटा दीजिए, 15 बचे 75, यानी 1% का वैल्यू 5, तो 64% का वैल्यू 64 × 5 दैट इज 5 चौके 20, 5 छके 30, 2 32, 320। 320 यानी आंसर बिहार होना चाहिए, है ना? चलो अगला सवाल देखो क्या करें। एक विक्रेता 6 रुपये में 5 के हिसाब से संतरे खरीदता है, यानी 5 संतरा को कितने में खरीद लिया बच्चों? 6, ये सीपी होगी। और कहता है 3 रुपये में 2 के हिसाब से बेच दिया, यानी 2 को कितने में बेच दिया? 3 रुपये में। नहीं, कहता है बताओ उसका परिणाम क्या है? तो वेरी सिंपल, इसका बहुत सारा तरीका है। या तो आप इसको सेम कर लीजिए तो यहाँ से काम कर लीजिए, या इसको सेम कर लीजिए तो यहाँ से काम कर लीजिए, कहीं से भी कर सकते, बहुत मेथड। जैसा हम रुपया कोई सेम करेंगे, ये 2 तिया 6 दिख रहा है, 2 दूनी 4 हो गया सेम दोनों ना, बहुत आसानी से। या और वस्तु से जब बनाते हैं तो सब चीज़ उल्टा होता है। 5 खरीदे 4 बेचे तो फायदा हुआ 1 का। तुलना विक्रय मूल्य से किया जाता है या नहीं? और ये किसके बराबर हो रही है बच्चों? 25%। अब इसी को रुपया से बनाना हो तो कैसे बनाओगे? देखो वो भी बता देते हैं। 5 को कितने में खरीदा? वो 5 को खरीदा 6 रुपये में, और फिर 2 को कितने में बेच दिया? 3 रुपये में। नहीं, यदि हम वस्तु की संख्या बराबर कर लें तो इसको 5 से इसको 2 से गुणा करना होगा। 2 से करेंगे तो 2 पचे 10, और इधर हो जाएगा 2 छके 12। इसको करेंगे किससे? 5 से। 5 दूनी 10 और 5 दिया कितना? 15। तो हो गया, वस्तु की संख्या समान हुआ, रुपया से काम करिए। 12 में खरीदे और 15 में बेचे, फायदा कितने का? 3 का। तुलना किससे करोगे? क्रय मूल्य से गुणा 100। 3 चौके 12, 4 से कट के होगी कितना? 25। किसी भी तरह से बना सकते हैं। और इसमें एक मेथड क्या है? सिंपल, वो वाला भी बात यदि याद रहा तो उससे भी कर सकते हैं। 5, अरे यार क्यों लॉक हो जाता है? 5 को कितने में खरीदा? वो 6 में, और उसने 2 को क्या किया था? 3 रुपया में बेच दिया। ये क्रॉस भी तरीका है या नहीं? थोड़ा मेथड बस याद रखें। यहाँ से गुणा करना है, 5 तिया 15, और इधर 6 दूनी 12, और घटा के लिखना है यहाँ, है ना? और तुलना हमेशा किससे? ये वाला गुणनफल से तुलना होगा, और गुणा क्या करना है? 100 करना है। तो इसका वैल्यू कितना है? 3। 3 से कटा दीजिए 4 बार में, 4 से कटाइए 25। तो कोई भी चीज़ याद रखो, आसानी से सवाल बन जाया करेगा, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कर रहे हैं। एक आदमी प्रत्येक वस्तु को 620 रुपये में बेचता है। हाँ क्यों? ओ कट जा रहा है यहाँ से ना। एक आदमी प्रत्येक वस्तु को 620 रुपये में बेचता है, देखते रहिएगा कहीं यदि हो तो। एक पर उसे 24% का लाभ और दूसरी वस्तु पर उसे 24% हानि होती है। इस पूरे सौदे में उसे कितने % लाभ? बच्चों ध्यान देना एक चीज़, जब कभी भी 2 वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जाए, जब कभी भी 2 वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जाए, एक पर बेचने से X% का लाभ हो रहा हो और एक को बेचने पर X% की हानि हो रही हो, तो पूछे बताओ दोनों वस्तु पर कुल मिलाकर उसे कितने % हानि या लाभ हुआ? तो सीधा इसका जवाब देना x² बटे 100% की हमेशा क्या होती है? हानि होती है। ऑलवेज क्या होती है? हानि होती है। तो 24% लाभ 24% हानि, तो कुल हानि कितना? तो x² बटे 100% की क्या हो जाएगी? हानि। 100% की क्या हो जाएगी? हानि। 24 का स्क्वायर 576, 576 बटे 100 यानी 5। और याद रखना हमेशा क्या होता है? हानि होता है। हानि और लाभ दोनों दिया हो, ऑलवेज हानि होता है। इस केस में हमेशा क्या होता है बच्चों? हानि होता है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 40% और 20% की 2 क्रमिक छूट
₹998 की एकल छूट के समतुल्य है वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो बच्चों ये जो दो लगातार डिस्काउंट दिया, इस दो लगातार डिस्काउंट को आप एक सिंगल डिस्काउंट में बदलो, आखिर उसे डिस्काउंट मिला कितना। तो ये निकालने के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ए बी फार्मूला यूज़ करना होता है बच्चों। क्या है ए बी फार्मूला, दैट इज़ -a -b और माइनस गुणा माइनस प्लस 40 गुणा 20/100, a गुणा b बटे 100। 100 से ये 00 काट दीजिए, 40 और 20 मिलके हो गया 60, 60 में 8 घटेगा 52, यानी एक सिंगल डिस्काउंट की बात करें तो ये कितने परसेंट के बराबर मिला, 52%। और बच्चों यहाँ देखो रुपया में कितना छूट मिला, तो रुपया में कहोगे 998 रुपये, यानी 52% का वैल्यू कितना 998। अंकित मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100%। 100% का वैल्यू पूछ रहा है। ये दोनों 13 से कटाइए तो 13 से कटेगा, 13 चौकी कितना बच्चों 52 और 13 सते 91 यानी कितना बच्चों 13 सते 91 तो 8 न बच रहे, 998 है ना, 13 से नहीं कटा क्या, 23 से कटेगा क्या, 23 से भी नहीं, 26 से, ऐसे 13 से तो कटना चाहिए। अच्छा 2 से कटाते हैं तो कितने बार में, 26 बार में, और 2 चौके 8, 2 नमा 18, 2 नमा 18, 13 से नहीं कट रहा है ना, कुछ गड़बड़ है क्या कुछ। गड़बड़ कहाँ से हो रहा है, लगता है यहाँ पे हमें लग रहा है कि 9 की जगह कहीं 8 तो नहीं होना चाहिए, और 8 यदि करते हैं, ठीक है 8 यदि यहाँ पे करते हैं तो 13 से तो कट रहा था, 13 चौकी 52, 13 सते 91, 7 तिरछा के 78 है ना, ये कितने बार में कट रहा है 76 बार में, और 4 से फिर ये कट गया कितने बार में 19 चौके 76, 19 बार में साफ, तो 1% का वैल्यू 19, तो 100% का वैल्यू 1900। हमें लग रहा है बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ना कुछ गड़बड़ है, क्या करें सुधार दें, क्योंकि कट तो रहा नहीं है, कटने वाला है नहीं, तो हमें लग रहा है बच्चों यहाँ क्या होना चाहिए ना 8 होना चाहिए, 988, क्या यहाँ क्या होगा 988 होगा, तो कन्फर्म आंसर 1900 आ रहा है, आंसर है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो बच्चों क्या है। वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 100 है, 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना था 9:7, तो 10 साल पहले योग है, रेशियो है 9:7, तो 10 साल पहले दोनों का कुल योग कितना होगा 9, 7, 16, लेकिन ये तो 10 साल पहले का दोनों का है, तो दोनों का वर्तमान जब आएंगे 10 साल पूर्व से वर्तमान आने में दोनों में 10-10 जुड़ेगा, तो टोटल कितना जोड़ना पड़ेगा 20 जोड़ना पड़ेगा। जैसे 20 जोड़े तो ये दोनों का वर्तमान योग हो गया, और वर्तमान योग कितना दे रखा है 100, वर्तमान को वर्तमान के बराबर करिए, रेशियो 16 का मान 100 माइनस 20 दैट इज 80, 16 पचे कितना बच्चों 80, रेशियो 1 का मान क्या मिला 5। आपसे पूछा पति का उम्र बताओ वर्तमान में, तो रेशियो 9 का मान बताओ, 9 पचे 45, पति रेशियो में कितना है 9, 9 का मान 45, लेकिन ये जो रेशियो दिया है वो रेशियो कब का है 10 साल पहले का है, तो 10 साल पहले यदि कोई 45 का था तो वर्तमान कितना होगा 10 जोड़ दीजिए, 45 10 55, आंसर कितना हो जाएगा 55। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य का 35% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले ये पता कर लो कि दोनों मिलकर जब काम करता तो कितने दिनों में काम पूरा होगा, राइट। तो बच्चों इसका फॉर्मूला सीधा x गुणा वाई बटे एक्स प्लस वाई कर सकते हैं, 15 गुणा 20 बटे एक्स प्लस वाई यानी कितना 35, इतने दिनों में दोनों मिलकर पूरा काम करेगा। पूरा काम नहीं करने बोल रहे, कह रहे मात्र 35% भाग करने में कितना समय, तो टोटल टाइम का 35% लगेगा उसे, नहीं यदि काम आधा तो समय भी आधा, काम 1/3 तो समय भी 1/3, तो ये इतना टोटल टाइम हुआ, आपको 35% भाग ही काम करना है, तो टोटल टाइम का 35% ही लगेगा आपको। 35 से 35 साफ, 20 पचे 100, 5 दिया 15, क्या 3 आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है,
2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात दिया है 5:8। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल तो यहाँ से दिख रहा है हमें, 4 घंटे में कितना 400 किलोमीटर। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। 400 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, 4 घंटे में, तो चाल कितना मिला 100 किलोमीटर पर आवर। नहीं, यानी दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना बच्चों 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। 8 का वैल्यू 100 तो 5 का वैल्यू बता देना। नहीं, 8 का वैल्यू कितना 100, 8 का वैल्यू कितना 100 तो 5 का वैल्यू कितना, पॉइंट में लगता है ना। चलिए 4 दूनी 8, 4 से कट गया कितना 25, तो 25 × 125 बटे 2 कितना 125 बटे 2 यानी 62 पॉइंट समथिंग। आंसर क्या होना चाहिए, बी फॉर बियर। नहीं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी होने का मतलब हुआ बच्चों, मूलधन 1 है तो मिश्रधन कितना हो गया, तो ब्याज 3 बना। ब्याज कितना बना 3, तो 3 ब्याज बनने में कितना साल लग गया, 12 साल लग गया। तो कहता है समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। तो 10 गुनी होने का मतलब 1 से 10 होना, तो ब्याज कितना 9 बनेगा। तो 9 ब्याज बनने में कितना समय लगेगा, तो देखो इसका तिगुना हो रहा है, इधर ब्याज तिगुना तो समय भी तिगुना, 12 या 36, आंसर डी नंबर, राइट। तो बच्चों ये था आप सभी के 20 इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन, इसका मैंने डिस्कशन दिया, शायद आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि कंसंट्रेट होके वीडियो को देख रहे होंगे तो शायद समझे भी होंगे। कैसा लगा, जैसा भी लगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।